ऊपर करके राधे राधे। तो महाराज बात सच है, यदि भगवान किसी के वश में है तो सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों के वश में है। तो कोशिश कीजिए कि आप अच्छी संगति में रह सके, जितना हो सकता है उतना भगवान के भक्तों के साथ रहें। अब भरत जी के वंश में आगे चल करके राजा गया होते हैं, तो जो राजा गया है बड़े ही तेजस्वी राजा हैं, भगवान में बड़ा विश्वास रखते हैं। एक बार की बात है कि जो राजा गया है वो वन में जाते हैं शिकार खेलने के लिए। अब नजर पड़ती है सामने हिरण खड़ी है, सोचते हैं इसी का शिकार करता हूं। तीर निकाला, जैसे ही तीर चलाया तो तीर गलती से हिरण की जगह जाकर के एक ब्राह्मण को लग गया है। अब ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आ रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। महाराज राजा गया, दौड़े दौड़े गए उनके पास। जैसे ही राजा को देखा ब्राह्मण ने तो क्रोध में आकर के श्राप देते हैं, कहते हैं आप हो तो राजा, लेकिन आपने कार्य असुरों वाले करे हैं, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि इसी क्षण आप असुर योनि को प्राप्त करोगे। अब जैसे ये श्राप मिल गया तो असर तो होगा, क्योंकि ब्राह्मण ने दिया है, क्रोध में दिया है। तो महाराज जो राजा गया है उसी क्षण असुर योनि में परिवर्तित होने लगे हैं। देखिए पीछे निवेदन है, शांति बनाकर बैठे कृपया करके। सभी से निवेदन है शांति बना करके बैठे। शांति पूर्वक अपने स्थान राधा रानी सरकार की। तो महाराज जो राजा गया है वो गया से गया सुर हो गए हैं, असुर योनि प्राप्त हो गई है, बड़े भयानक दिखने लगे हैं। अब महाराज वो सोचते हैं यदि मैं इस स्थिति में अपने राज्य वापस गया तो ये तो तय है कि मेरे राज्य के जो लोग हैं वो मुझे देख करके डर जाएंगे। इसलिए वो सोचते हैं कि मैं यहीं रह करके वन में तपस्या करूं। तो जो गयासुर है वो वहीं रह करके वन में तपस्या करते हैं। अब उसके बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं मांगो क्या मांगना है। तो गयासुर कहते हैं कि आप मुझे वरदान दे दीजिए कि जो भी मेरे दर्शन करे, अंत समय में आकर के जो भी मेरे दर्शन करेंगे उन्हें सीधे मोक्ष मिलेगा। तो ये सुनकर के ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु। अब जैसे वरदान मिल गया है तो जो गयासुर हैं वो अपने राज्य वापस जाते हैं। जब अपने राज्य वापस गए तो शुरू में तो जितने भी लोग हैं वो देख करके बड़े घबराए, बड़े चिंतित हुए, कोई भी उनके महल के आसपास नहीं जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे अब लोगों को पता चल रहा है कि उन्हें एक वरदान मिला है। तो इसलिए अब गयासुर के महल में लंबी लंबी लाइन लग रही है। मतलब अब हर व्यक्ति सोच रहा है कि कुछ भी करते रहो, अंत समय में गयासुर के दर्शन कर लो, सीधे मोक्ष मिलेगा। तो गयासुर के महल में लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। महाराज हर व्यक्ति आ रहा है, दर्शन कर रहा है, मोक्ष मिल रहा है। अब जितने भी देवी देवता हैं वो सोच रहे हैं पता नहीं क्या बात है, आजकल स्वर्ग की लाइन बढ़ती जा रही है, नरक की घटती जा रही है। फिर पता चलता है कि ये सब गयासुर के वरदान के कारण हो रहा है। तो देवी देवता सोचते यदि ऐसा ही चलता रहा तो जो स्वर्ग भोगने लायक नहीं है वो भी यहाँ आएंगे, उन्हें भी स्वर्ग प्राप्त होगा, तो ये तो सही नहीं है। तो सारे देवी देवता गए हैं परम पिता परमेश्वर के पास। कहते हैं कि प्रभु कहाँ एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, यहाँ तो पूरा तालाब ही मछलियों से भरा पड़ा है, तो कुछ कीजिए। जो गयासुर का वरदान है वो कहीं ना कहीं सृष्टि के चक्र में विघ्न उत्पन्न कर रहा है। भगवान कहते इसमें गलती गयासुर की क्या, तपस्या करी, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहा मांगो क्या मांगना है, तो उन्होंने मांग लिया। तो देवी देवता कहते हैं बात तो सही है, लेकिन उनका ये जो वरदान है कहीं ना कहीं तो दिक्कत दे रहा है। भगवान कहते हैं ठीक है, अब ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
तब महाराज भगवान ने एक योजना बनाई है और उस योजना के अनुसार वो गए हैं गयासुर के महल। जैसे ही गयासुर के महल को जाते हैं, गयासुर से भेंट करते हैं। गयासुर कहते हैं बताइए कैसे आना हुआ। भगवान कहते हैं हम यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन वो यज्ञ बहुत बड़ा है और वो यज्ञ कोई ऐसी वैसी जगह नहीं हो सकता, उसके लिए चाहिए पवित्र स्थान। तो इसलिए हम ऐसे पवित्र स्थान ढूंढ रहे हैं जो इतना पवित्र हो कि व्यक्ति उसके दर्शन करे तो सीधे मोक्ष मिले। गयासुर कहते हैं कि मुझसे पवित्र स्थान कौन सा है, आप मेरे ऊपर यज्ञ करो। भगवान तो यही चाहते हैं। कहते हैं ठीक है हम आपके ऊपर यज्ञ करेंगे। तो जो गयासुर हैं वो लेटते हैं। अब उनके वक्ष स्थल पर बहुत भारी हवन कुंड रखा गया है। जैसे ही हवन कुंड को रखा, भगवान को लगता है कुछ होगा, कुछ असर नहीं पड़ा। भगवान सोचते हैं ठीक है कोई बात नहीं, अग्नि प्रज्वलित करेंगे तब कुछ होगा। महाराज अग्नि प्रज्वलित करते हैं तब भी कुछ नहीं हुआ। भगवान सोच रहे हैं अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा, गयासुर को सब कुछ सच बताना पड़ेगा। भगवान कहते हैं देखिए हम यहाँ पर एक योजना के तहत आए हैं, आपका जो वरदान है वो सृष्टि के चक्र में विघ्न उत्पन्न कर रहा है, इसलिए ना चाहते हुए भी हमें आपका वध करना पड़ेगा। गयासुर कहते हैं आप मुझे तो वरदान दे दीजिए, यदि आप मुझे वो वरदान देंगे तो मैं अपने आप ही अपने शरीर को छोड़ दूंगा, ना आप पर कलंक लगेगा ना कुछ होगा। भगवान कहते हैं ठीक है आप मांगिए क्या मांगना है। गयासुर कहते हैं मैं पहला वरदान ये चाहता हूँ कि जब कहीं पर कोई कथा यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि होते हैं, कहा जाता है कि उतने समय के लिए वहां पर देवी देवताओं का वास होता है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण हो रही है, स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर भी उतने समय के लिए देवी देवताओं का वास है। तो गयासुर कहते हैं कि उतने समय के लिए जो देवी देवताओं का वास होता है, मैं चाहता हूं उन देवी देवताओं का वास हमेशा मुझ में बना रहे। भगवान कहते हैं तथास्तु। गयासुर कहते हैं मैं दूसरा वरदान ये चाहता हूं कि जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध इत्यादि सही तरह से नहीं कर पाते हैं वो मेरे धाम को आए, मेरे धाम को आकर के अपने पितरों का तर्पण करें तो उन्हें सीधे मोक्ष मिले। भगवान कहते तथास्तु। अब मन में बात आती है कि गयासुर का धाम कौन सा है, तो गयासुर का धाम आज गया जी के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए वो थे तो असुर, लेकिन उनकी कथा क्यों श्रीमद् भागवत महापुराण में कही जाती है, क्योंकि कहते हैं कि वो असुर जरूर थे लेकिन उसके बाद भी उन्होंने लोगों के हित के लिए सोचा, इसलिए उनकी जो कथा है वो श्रीमद् भागवत महापुराण में सुनाई जाती है। राजा परीक्षित जी कहते हैं आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये स्वर्ग नरक सच में होते हैं? मतलब जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना तय है, ये सब सही है? सुखदेव जी कहते हैं बिल्कुल सही है, जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो होगी। अब यदि व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा तो स्वर्ग जाएगा, बुरे कर्म करेगा तो नरक जाएगा। परीक्षित जी कहते हैं तो जब व्यक्ति से स्वर्ग की बात करो बड़ा प्रसन्न, और जैसे नरक की बात करो तो व्यक्ति घबराने लगता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या होता है? सुखदेव जी कहते हैं कि स्वर्ग और नरक ये भी व्यक्ति के हित के लिए बनाए हैं। जिस तरह से महाराज मान लीजिए कुछ समय के लिए जो शरीर है एक वस्त्र है। अब देखिए धोबी घाट स्वर्ग और नरक है। अब धोबी घाट पर वही वस्त्र जाते हैं जो गंदे होते हैं, खराब होते हैं, तो इसलिए वहां पर जाते हैं साफ होने हेतु। तो उसी तरह से हम इस वस्त्र पर, इस शरीर पर दाग लगाते जा रहे हैं, पाप के दाग। और यदि इस पे पाप के दाग लगते जा रहे हैं वो इतने पक्के लग रहे हैं कि छूटने का नाम नहीं ले रहे, तो इसलिए ना चाहते हुए भी धोबी घाट जाना पड़ता है। तो यदि आप स्वयं इस वस्त्र को साफ रख लोगे तो वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं कि स्वर्ग में व्यक्ति को सारे सुख मिलते हैं और नरक में वहीं उसे दंड मिलता है। कहते हैं नरक कुल 28 प्रकार के होते हैं, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पराई स्त्री, पराय धन या किसी भी पराई वस्तु का हरण किया है तो उस व्यक्ति को ताम्रस्त्र नामक नरक में डाल दिया जाता है, जहां पर दंड स्वरूप उसे अन्न और जल नहीं मिलता। तो इसी तरह से जो व्यक्ति जैसे कर्म करते हैं उसी अनुसार दंड मिलता है।
अब परीक्षित जी कहते हैं आप मुझे एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति ने जीवन भर कुछ भी किया हो लेकिन भगवान का नाम ले लिया हो तो उससे सीधे मोक्ष मिला हो? कहते हैं बिल्कुल हुआ है। तब सुखदेव जी उन्हें अजामिल की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कन्नौज नामक नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। सब कुछ अच्छा है, पतिव्रता स्त्री है, लेकिन एक दिन की बात है कि जो अजामिल हैं वो वन में जाते हैं। वहां पर भेंट हो गई है वैश्या से। जैसी ही वैश्या से भेंट हुई तो उसी के साथ हमेशा के लिए चले गए। वो जो वैश्या है वो धन चाहती है, तो धन तो है नहीं। अब धन लाने के लिए गलत काम कर रहे हैं, चोरी करना, डकैती करना, तो सारे अवगुण उनके अंदर आ चुके हैं। अब महाराज अजामिल की 10 संतानें होती हैं, जिसमें से सबसे छोटी संतान का नाम वो संतों के कहने पर नारायण रखते हैं। अब लगाव हर संतान से है, लेकिन नारायण से बहुत ज्यादा है। बुढ़ापा आ चुका है उनका, लेकिन अभी भी अवगुण है। अभी भी जुआ खेलते हैं, डकैती करते हैं, चोरी करते हैं, मदिरा पान करते हैं। तो नारायण से बहुत लगाव है। सोना नारायण के साथ, उठना नारायण के साथ, भोजन नारायण के साथ, खेलना नारायण के साथ। अब देखिए जीवन में अच्छे काम तो करे नहीं, अंत समय आता है। जैसे अंत समय आया तो यमदूत लेने आए, पर आज यमदूत बड़े डरावने दिख रहे हैं। अजामिल जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं नारायण मुझे बचाओ, नारायण मेरी सहायता करो। अब आवाज किसको लगाई है? अपने पुत्र को। लेकिन जैसे नारायण नाम सुना तो विष्णुदूत दौड़े दौड़े चले आए। कहते हैं रुको, आप इन्हें कहीं नहीं लेकर जा सकते। कहते हैं क्यों? इन्होंने जीवन में कुछ अच्छे काम नहीं करे, इन्हें नरक जाना पड़ेगा। विष्णुदूत कहते हैं इन्होंने अभी नारायण का नाम लिया है और हमारे प्रभु का आदेश है कि यदि कोई भी अपने अंत समय में नारायण का नाम ले लेगा तो उस व्यक्ति को मोक्ष मिलेगा। दूत कहते हैं लेकिन इन्होंने आपके भगवान का नाम नहीं लिया, इन्होंने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया है। विष्णुदूत कहते हैं कि इनके पुत्र का नाम तो कुछ वर्ष पहले पड़ा होगा, लेकिन भगवान का नाम तो अनादिकाल से नारायण है, और नारायण नाम तो है हमारे प्रभु का ही, तो लेकर तो इन्हें हम जाएंगे। महाराज अब विष्णुदूत और यमदूत के बीच में युद्ध चल रहा है। विष्णुदूत सोच रहे हैं बहुत देर हो गई है, क्रोध आ गया है, सुदर्शन चक्र निकाल लिया है। अब जैसे ही सुदर्शन चक्र निकाला तो यमदूत भागे भागे गए, सीधे पहुंचे यमराज के पास। यमराज को सब कुछ बताया। यमराज कहते हैं देखो भगवान का आदेश है, मानना पड़ेगा। मुझसे ऊपर भी कोई है और वो है भगवान, उन्होंने कहा है तो मान जाओ। यमदूत कहते लेकिन ये बात तो सही नहीं है कि व्यक्ति जीवन भर कुछ भी करे, अंत समय में नारायण का नाम ले ले तो मोक्ष। यमराज कहते हैं कि वो भगवान की महिमा है। अरे भगवान की महिमा ऐसी है कि यदि भगवान से भी पूछोगे तो वो भी नहीं जानते, इतनी विशाल है, इतनी बड़ी है उनकी महिमा। हम कुछ ही लोग हैं जो उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। अब फिर से युद्ध करने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अजामिल सोच रहे हैं कि मेरी रक्षा करने कौन आए थे। सोचते मैंने नारायण नारायण के नाम का स्मरण किया तो हो ना हो साक्षात नारायण मेरी रक्षा करने आए थे। तो जैसे ये बात समझ में आती है उसी क्षण अजामिल अपना सब कुछ छोड़ देते हैं और महाराज वन में जाकर के तपस्या करते हैं, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हैं और अजामिल को सीधे मोक्ष मिलता है। तो सुखदेव जी कहते हैं यदि इस तरह से कोई अपने अंत समय में भगवान का नाम लेता है, भले ही जीवन भर कुछ भी किया हो, तो उस व्यक्ति को सीधे मोक्ष मिलता है। अब महाराज बारी आती है आज के मुख्य आकर्षण प्रहलाद चरित्र की। तो कल हमने श्रवण किया था कि दिति के 2 पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, जिसमें से भगवान बराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का तो वध कर देते हैं। अब जब से हिरण्याक्ष का वध हुआ तब से हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया है। हिरण्यकश्यप और ज्यादा क्रोध में है, मतलब मन में भाव आ गए हैं कि अब कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे वो विष्णु का वध करना है। जब तक मैं उनका वध ना कर दूं तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। महाराज इसलिए अब वो जो है सोच के बैठे हैं कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, वध तो करना है।
इतनी ज्यादा चिढ़ होने लगी है भगवान के नाम से कि अपने राज्य में ऐलान करवा दिया है कि कोई भी मेरे राज्य में नारायण का नाम नहीं लेगा। यदि कोई नारायण का नाम लेता है तो उस व्यक्ति को सीधे मृत्यु दंड मिलेगा। इसके बाद जो हिरण्यकश्यप हैं वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, कहते हैं मांगो क्या मांगना है। हिरण्यकश्यप कहते हैं आप मुझे वरदान दे दीजिए कि ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं ना नारायण से मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं, ना ही 12 महीनों में मरूं। एक तरह से वरदान मांग लिया है अमर होने का। ब्रह्मा जी भी कह देते तथास्तु।